आप सभी मित्रों को जय मसीह की यीशु सहाय। मित्रों, आज हम मत कहिए श्रृंखला के अंतर्गत मनन करेंगे इफिसियों की पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसका 29वां पद। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29। और यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, कोई अनुचित बात तुम्हारे मुंह से न निकले। तो मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम मत कहिए श्रृंखला पर बातचीत कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आज के हमारे मनन का विषय होगा, मत कहिए मैं कमज़ोर हूं, क्योंकि ऐसा कहना भी एक निकम्मी बात है। मित्र, इस समय सुनेंगे, अक्सर लोग कहते हैं मैं कमज़ोर हूं, मैं लाचार हूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, अब शरीर साथ नहीं देता, अरे अब बुद्धि पहले की तरह नहीं चलती है। मित्र, हम पिछले कुछ मननों में लगातार विचार कर रहे हैं कि जो कुछ हम कहते रहते हैं ना, वो हमारे जीवन में होने लगता है, क्योंकि वाणी में सामर्थ्य है। बिल्कुल ना भूले कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारा पिता ऐसा है कि उसकी वाणी में सामर्थ्य है। उसने जो कुछ कहा वो हो गया, और अपने पिता से इसी गुण को हमने भी इनहेरिट किया है या उत्तराधिकार में लिया है। इसीलिए जो कुछ हम भी कहते हैं, हमारी वाणी से जो भी निकलता है वो घटित होती है। एक और महत्वपूर्ण वचन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय और उसके 36वें पद में यीशु ने स्वयं इस प्रकार से कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि रिपीट करूंगा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का उन्हें लेखा देना होगा। मित्र, यहां पर जो निकम्मी बात नहीं कहा गया है, जो यानी कोई भी निकम्मी बात नहीं छूटेगी, एक एक निकम्मी बात। इसका अर्थ ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि किसी निकम्मी बात का लेखा देंगे और किसी का नहीं देंगे। यहाँ पर वचन बहुत स्पेसिफिक है, जो यानी जितनी निकम्मी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी उनका लेखा हमें देना होगा। निकम्मी बात क्या है फिर? निकम्मी बात किसे कहेंगे? निकम्मी बात मित्रों वही नहीं है जो हम दूसरों के लिए कहते हैं। दूसरों के लिए तो कहते ही हैं, लेकिन निकम्मी बात वो भी है जो हम अपने बारे में कहते हैं। जब हम अपने आप को निकम्मा, कमज़ोर, निकृष्ट और तुच्छ कहकर हम परमेश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि हम उसी के हाथों की रचना हैं। तो मित्र, इस समय ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो कुछ हम बार बार कहते हैं वो हमारे जीवनों में यदि होता है तो हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें निरंतर शक्ति देने वाला परमेश्वर हूं। यदि अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं आज के दिन, जो कि कई बार संभव भी है, हम ऐसा कह भी सकते हैं, लेकिन आज का मनन मैं विश्वास करता हूं कि हमारी मदद करेगा। यशायाह 40 उसके 29 में लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मित्र, पहला राजा उसके 19वें अध्याय में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है, और ये उदाहरण है एलिय्याह नबी के जीवन का। अभी आपको मैंने बताया ये 19वां अध्याय है। 18वें अध्याय तक यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एलिय्याह नबी का जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ था। ही वॉज बबलिंग आउट विद द पावर। उसके जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए। बाल के नबियों के सामने भी उसने ज़बरदस्त विजय को हासिल किया, और ये 18वें अध्याय तक है। लेकिन जैसे 19वां अध्याय आरंभ होता है मेरे मित्रों, एक पद का भी गैप नहीं है। इमीडिएटली जब उसने सुना कि रानी इजेबेल उसके जीवन के पीछे पड़ी है, तो उसने अपने आप को इतना त्यागा हुआ और कमज़ोर महसूस किया कि उसने अपनी मृत्यु मांगी। ऐसा लिखा है कि वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गया और यह कहकर परमेश्वर से मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब सब हो चुका, बस मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से भी अच्छा नहीं हूं। मित्र, इसका वर्णन हमें पहला राजा उसके 19वें अध्याय और उसके 4थे पद में मिलता है। लेकिन एक बात है, सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, वचन बताता है यद्यपि वह बहुत ही दुर्बल और कमज़ोर महसूस कर रहा था, वो इस बात को कह भी रहा था कि मैं कमज़ोर हो गया हूं, लेकिन वचन बताता है कि उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसे खाने के लिए रोटी दी और पानी दिया। ये वृतांत आपको पहला राजा उसके 19वें अध्याय और उसके 8वें पद में मिल जाएगा। और लिखा है, तब उस कमज़ोर एलिय्याह ने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा।
मित्र, मुझे ऐसा लगता है बार बार, और इसका मैंने कई बार प्रचार भी किया है, कि वो जल जो सुराही में स्वर्गदूत ने दिया था और वो जो रोटी थी वो एक साधारण रोटी नहीं थी। साधारण रोटी खाकर कोई 40 दिन तक लगातार यूं ही नहीं चल सकता और वो परमेश्वर के पर्वत तक नहीं पहुंच सकता। कितना धन्यवाद हमें देना चाहिए कि हमारे प्रभु ने स्वयं कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। मित्र, एक सवाल पूछता हूं, क्या कमज़ोर हो गए हैं? क्या थका हुआ महसूस करते हैं? क्या अब ऐसी मजबूरी हो गई कि इस प्रकार से कहना ही पड़ता है, अब मैं कमज़ोर हो गया हूं? तो आज के दिन मैं कहना चाहता हूं मित्र, प्रार्थना कीजिए जैसा चेलों ने किया और कहा। यूहन्ना 6 और उसके 34 में लिखा है, चेलों ने कहा, तू जीवन की रोटी है, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। एक और उदाहरण इस समय आपके सामने रखूंगा। न्यायियों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जो लिखा है ये तो मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन इसका वृतांत पहले आपको बता दूं। इसका वृतांत ये है मित्रों कि गिदोन जो इस्राएली था, जो यहूदी था, लिखा है कि वो कनानियों के डर से, मिद्यानियों के डर से, ऐसा लिखा है, वो छिपकर दाख के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। वो भी समझता था अब मैं बहुत कमज़ोर हूं। आगे उसने कहा भी, क्या कहा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जब वो छिप कर गेहूं झाड़ रहा था, जब वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा था, जब उसको लग रहा था कि मैं बिल्कुल निशक्त हो गया हूं, उस समय लिखा है कि परमेश्वर का दूत आकर उसके सामने खड़ा हो गया। और न्यायियों 6 उसके 12 में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे शूरवीर, हे सूरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है। रिपीट करूंगा, हे शूरवीर, हे सूरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है। मित्र, ये तो आश्चर्यजनक बात है। जो कायरता के मारे छिपा हुआ है, जो डर के मारे छिपा हुआ है और जो कहता है कि अब मैं इतना कमज़ोर हूं कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकता, उससे स्वर्गदूत आकर कहे, हे सूरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है। आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। शायद ये मेरी और आपकी भी स्थिति है। शायद हम भी डर के मारे कहीं छिपे हैं, किसी के डर से, और डरते हैं कि शायद हम इतने कमज़ोर हैं कि अब परिस्थितियों का, आर्थिक परिस्थितियों का, शारीरिक बीमारियों का और अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। वी हैव बिकम वीक। लेकिन मेरे प्रियो, इस समय मैं प्रार्थना करके इस समय प्रभु से एक दर्शन मांगता हूँ कि प्रभु हम में से हर एक को आज इसी समय, जबकि इस स्मरण को हम सुन रहे हैं, दर्शन देकर कहे, हमारे मनों के अंदर इस अगुवाई को उपजाए और पैदा करे और हमसे कहे, हे शूरवीर, हे सूरमा, तू इसलिए शूरवीर और सूरमा है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हाँ मित्र, ये सच है, हम इतने दुर्बल हैं कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आज के दिन कहूँगा कि दुनिया का सबसे हम्बल स्टेटमेंट ये है कि मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकता। रिपीट करूँगा, दुनिया का सबसे हम्बल स्टेटमेंट या विनम्र स्टेटमेंट या वक्तव्य ये है कि मैं प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बोल्ड स्टेटमेंट ये भी है कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मित्र, आइए कोई निकम्मी बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। और ऐसा आगे कभी ना कहें मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ये कहें बेशक मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन उसमें जयवंत से भी बढ़ करके हूँ, क्योंकि उसकी सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन। गॉड ब्लेस यू।